प्रणेता अभिक्षण ज्ञानोपयोगी मेरे गुरुवर परमपिता परमेश्वर के चरणों में मेरा बारंबार नमन। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, सबसे पहले तो हमने राजस्थान से आपको कैसे विहार कराया था और आज कैसी हालत में हम आपको देख रहे हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। महाराज जी, बस बंद कर दीजिए, आपकी ये चर्या को वापस पहले जैसा कर लीजिए तो अब हमें अच्छा लगेगा। महाराज जी, आप हमेशा कहते हैं कि अपना शुभ दिन गुरु के चरणों में बिताना चाहिए, तो आज तो आपका कहा हुआ मैंने अपने पे कबूल करा है। आज मेरा अवतरण दिवस के दिन मैं आपके साथ चरणों में बिताकर थोड़ा पदविहार किया तो उसका अकथनीय वर्णन है, बहुत ही आनंद आया। लेकिन गुरुजी, हम तो जरा से विहार में थक गए, तो आप कैसे नहीं थकते होंगे? आप एक एक बार आठचर्या भी पूरी नहीं करते हैं और इतना इतना विहार करते हैं, तो आपको क्या तकलीफ नहीं होती होगी? हम तो जरा से विहार में थक गए। आपके इस साधना के लिए आपको कोटि कोटि नमन। गुरुजी, जयपुर से www.vidyasagar.guru के नाम वेबसाइट से आचार्य श्री का पूरा साहित्य पूरे संसार में प्रसारित किया जा रहा है और वह सौरभ भैया आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि वह 18 जनवरी से 18 फरवरी तक हीरे का खजाना नाम की प्रतियोगिता रोज निकालते हैं और उनका माध्यम यही है कि पूरा देश आचार्य श्री की लेखनी को जाने, उनके साहित्य को पढ़े और इस माध्यम से वे उनका प्रचार कर रहे हैं, तो वह आपका आशीर्वाद चाहते हैं। गुरु जी, जिज्ञासा यह है कि एक बार हमें कई यंग जनरेशन के बच्चे मिले, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया लेकिन हम उनका जवाब नहीं दे पाए। कारण ये कि उन्होंने यह पूछा कि हम साधु श्रमण संस्कृति और साधु को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी नज़र में कई बार ऐसा देखा गया कि माँ बाप के इकलौते बेटे होते हैं और वह बेटे अपने माँ बाप को छोड़कर साधु बन जाते हैं। वो माँ बाप बहुत तकलीफ पाते हैं और रोते हैं, तो ऐसी अवस्था में उनका साधु बनना ठीक है या माँ बाप की सेवा करना ठीक है? हम इस बात का उनका जवाब नहीं दे पाए। गुरुजी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। पहली बात है, ये वही मिथ्या दृष्टि लोग कहते हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते। पर तो ये लांछन भगवान महावीर पर सबसे पहले जाना चाहिए कि भगवान महावीर स्वामी अपनी माता तसला और सिद्धार्थ को रोते हुए छोड़ा और अकेले बेटे थे, तो क्या वो जो व्यक्ति है शायद नास्तिक होगा? तो सबसे पहले तो ये लांछन महावीर स्वामी पे जाता है, तीर्थंकरों पर सभी पे जाता है। महापुराण उठा के देखो, 83 लाख पूर्व वर्ष के बाद भी जब ऋषभदेव दीक्षा को जाने लगे तो मरु देवी इतनी बिलख बिलख के रोई कि सौधर्मेंद्र को उसको मायावी निद्रा में सुलाकर भगवान को दीक्षा दिलाना पड़ी। यानी ये नहीं कहा ऋषभदेव से कि ऋषभदेव आप माँ बाप को रुलाकर दीक्षा लोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उनको ऋषभदेव ने गलती की, अजितनाथ ने गलती की। एक भी तीर्थंकर बता दो जिसके तीर्थंकर ने कि माता पिता ने राजी खुशी भेज दिया, और एक ही बेटे थे उनके, तो अकेले बेटे थे। अब महावीर स्वामी के बाद उनके माँ बाप का क्या होता होगा? अरे ये सोचो, ये तो कम से कम माँ बाप को अकेला छोड़ के धर्मार्थ पे जा रहे हैं। कितने लोग हैं जो माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ भाग रहे हैं? कितने माता पिता हैं जो अपने पत्नी दोनों मिलकर के माँ बाप को छोड़कर क्या कर लेते? बोलो ना, थोड़ा हेल्प करो मेरी। हो रहे कि नहीं? कितने लोग हो रहे हैं? कितने व्यसनी लोग हैं जो माँ बाप की सारी संपत्ति छोड़ के चले जाते हैं, अनाथ आश्रम में भेज देते। धर्म मार्ग के संबंध में समझे। दूसरा, सुकौशल महाराज की कहानी पढ़ाओ उनको, जो उनकी माँ ने अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया था। और सुकौशल महाराज ऐसी माँ को बिलखते हुए छोड़कर, उसी कारण माँ त्रियंचिनी बनी। ऐसी माँ को छोड़कर के त्रियंचिनी बनी। तो फिर ऐसे सुकौशल महाराज को केवल ज्ञान तो होने नहीं चाहिए था। जो माँ बाप को इतना दुख दे के गया, माँ को इतना दुख दे के गया कि माँ त्रियंचिनी बन गई, शेरनी बन गई। ऐसे दुख देने वाले सुकौशल को तो केवल ज्ञान होना ही
तो उनको केवल ज्ञान हुआ। इन सब के जवाब वो दे देवे, बाद में हम लोग और अपने जवाब और दे देवे कि तीर्थंकरों का, सुकौशल का, सुकमाल देखो अपनी 32 रानियां माता सहित कहां से कूद के भागे। हाँ, रात में खिड़की में से उतर के गए। तो ऐसे कितने हैं। संसार को दुख देना का भाव नहीं होना चाहिए, दुखी करने का भाव नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, कोई दुर्भाग्यनी माता पिता होगे जो अपने बेटे की दीक्षा लेने पर अपने को दुर्भाग्यशाली माने। मोह जागता है, मोह तो जागता है, लेकिन मोह जागने के बाद अंदर से पूछो क्या बेटा गलत कर रहा है, बोले नहीं, अंदर से तो भाव आ रहा है कि मेरे अवभाग्य हैं। टेस्ला से भी लोगों ने ये पूछा, बोले नहीं, भाग्य तो मेरे अवभाग्य हैं कि मैंने ऐसे बेटे जन्म दिया। लेकिन एक मोह जागता है। राग सामने वाला दुखी करके नहीं जा रहा है, वो सामने। और सबसे बड़ा, नेमिनाथ भगवान को कहां भेजूं, किस हालत में दीक्षा ली। बेचारी राजुल माला लेके खड़ी है और सारा पक्की भी हो गई है ना, सब कुछ हो गया था ना, बारात थी। उस हालत में छोड़ के गए। नेमिनाथ को तो केवल ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। तो इन कुतर्कियों का क्या है, स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय न होने से ऐसा होता है। मुझे भारत में एक माता पिता बताओ जो अपने बेटा बिटिया के दीक्षा लेने पर अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हो, उसका नाम बताइए मुझे, उनसे पूछिए जो अपने आप को मानता हो दुर्भाग्यशाली। बाहर की राग की बात रही तो मैंने आपको उदाहरण दिए। राजुल को 2 मिनट के लिए खेद हुआ, उसके बाद जब उससे कहा गया कि अभी शादी तो नहीं हुई है, दूसरी शादी हो जाए, बोले नहीं, मैं कितनी भाग्यशालिन हूं कि मुझे जन्मजात बैरागी की नियोगनी बनने का मौका मिला। 1000 पति मिल जाएं तो क्या काम के, आज सारे जगत में कम से कम मैं तीर्थंकर की मंगेतर तो कहलाऊंगी। यानी सामान्य व्यक्ति की पत्नी जीवन भर होना उतना श्रेष्ठ नहीं है जितनी एक तीर्थंकर की मंगेतर होना भी श्रेष्ठ है। बोलो, राजुल किसी की पत्नी होती क्या दुनिया जानती? और आज राजुल पत्नी भी नहीं बन पाई, लेकिन पूरा जगत जानता है कि नहीं? सारा जगत राजुल को जानता है, सारा जगत जान रहा है। तो राजुल ने यही कहा कि मेरी जिंदगी भर भी यदि मैं किसी की पत्नी रह जाऊं तो वो सौभाग्य मेरा नहीं होगा। मैं तीर्थंकर की कम से कम मंगेतर बन करके मैंने पूर्व जन्म में ना जाने कितने पुण्य किए हैं जो मुझे तीर्थंकर की कम से कम मंगेतर बनने का, आज मेरा नाम कम से कम उनके साथ जुड़ गया। ये प्रसंग पढ़ो, शास्त्रों में पढ़ो। क्या स्वाध्याय का अभाव है। जो नास्तिक लोग होते हैं, श्रमण संस्कृति विरोधी होते हैं, उनके मन में ऐसे कुतर्क जागते हैं। और ये इस कुतर्क जब ही जागते हैं, ऐसे लोगों के मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है। ये मिथ्या दृष्टि जीव हैं। मिथ्या दृष्टि जीव उल्टा ही सोचता है। काजल आंचता है माँ तो वो सोचता है कि मेरी आंख फूल रहे, ऐसा है।